जी, जैसे कि आप इस वक़्त देख रहे हैं कि मैं KSE 100 का इस वक़्त मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि मैंने जल्दी में वीडियो क्यों बनाई है, वो उसका एंड पे मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो एनालिसिस है वो मैं करता चलूँ कि जल्दी में कर तो रहा हूँ लेकिन प्रॉपर तरीके से करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लास्ट डे KSE 100 का जो है परफ़ॉर्मेंस इस तरीके से आई कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ये रेजिस्ट हुआ है। इसके अगर आप वॉल्यूम्स देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जनरेट हुए हैं ना इसके वॉल्यूम्स जनरेट काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन आपको एक और बात मैं बताता चलूँ कि KSE 100 के हवाले से और टोटल इम्पैक्ट जो है आया आ रहा है, एक न्यूज़ आई है, वो आई है इंटरेस्ट रेट की, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब उसके इंक्रीज़ होने की वजह से इसका इम्पैक्ट जो आएगा मार्केट में वो क्या आएगा, वो मार्केट पे ये आएगा कि जो बेनिफिशियरी है जो सेक्टर बेनिफिशियरी हैं वो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तकरीबन अपर कैप और अपर कैप्स में काफ़ी अच्छी तादाद उनकी होगी उस सेक्टर की। लेकिन जो इस न्यूज़ के इफेक्टी हैं वो लोअर लॉक्स और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, इस सेक्टर में अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर एक ही सेक्टर है जो इसमें इसका बेनिफिशियरी है। अब उसके बेनिफिशियरी होने की वजह से अगर आपको मैं ये बताता चलूँ कि वो बेनिफिशियरी है सेक्टर का, उस सेक्टर की में उसकी काफ़ी अच्छी KSE 100 में उसकी जो कंपनीज़ है उसकी काफ़ी अच्छी वेटेज है और बड़ा तगड़ा सेक्टर है बैंकिंग का। तो कल के दिन वो क्योंकि अपर कैप्स भी होगा और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो गेन करेगा KSE 100 को, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स गेनर में बैंकिंग सेक्टर कल होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और बाकी जितने सेक्टर्स हैं अगर उनको आप कल देखेंगे तो वो काफ़ी लूज़र्स की तरफ से होंगे और वो पॉइंट्स लूज़र में आएंगे। तो कल का दिन जो अगर आप KSE 100 के अगर एनालिसिस करेंगे ना तो ये मिक्स ट्रेंड आएगा और फाइट बिटवीन द बुल्स एंड बियर्स आपको ये होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि जो बेनिफिशियरी है वो तो काफ़ी अप जाता जाएगा और जो इसका इफेक्ट है वो नीचे आता जाएगा। तो कल का दिन जो है आपको ये मिला जुला सा ट्रेंड भी नज़र आएगा। अगर बात करें इसके आने वाले दिनों की, तो इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इम्पैक्ट तो ये आएगा कि सिर्फ एक ही सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि जो इसके इफेक्टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट करेंगे। मैं आपको इसके साथ एक और बात ये बताता चलूँ कि मैं क्योंकि अब एक हफ़्ते के लिए ऑफ हूँगा, एक हफ़्ते तक कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, मेरा ग्रुप भी ऑफ होगा और मेरी बिल्कुल एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। बाकी अल्लाह पाक रहम करेंगे, आसानियों वाला मामला फ़रमाए सब के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैं एक हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को फिर ज्वाइन करूँगा। लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप जाते जाते एक वीडियो बना दें, प्रॉपर KSE 100 को एनालिसिस करें और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी एनालिसिस उनका भी करते जाएँ। तो मैं अब उनके KSE 100 के बाद अब उस जो स्क्रिप्ट हैं उनका एनालिसिस जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ATRL को, अटक रिफाइनरी लिमिटेड को। मैं आप साथ ही कोई एडिट वगैरह नहीं करूँगा, बीच में ही आप सबको दिखाता चलता हूँ कि ATRL, मैंने इस वक्त ATRL का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप 1 आवर पे इस वक्त, ठीक है, 1 आवर पे मैंने ATRL का चार्ट ओपन किया है। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है जी, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको लेके चलें ना तो यहाँ पे आप देखें ATRL को, अटक रिफाइनरी को। अगर कल का दिन आपको यहाँ पे अगर प्रेशराइज होते हुए नज़र ना आए, ठीक है, तो आप इसे कल इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं। मैं प्रॉपर आपको बताया दूँ कि आपको अगर ये नज़र आए ना 164 163 के रेंज में, ठीक है, 163 164 के बीच में आप इसे बाय कर लें और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 159.55 या 159.42, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि 160 से ऊपर ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 160 ये ब्रेक कर दे आप इसमें से निकल जाइएगा, सिर्फ 3 रुपये का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये 168 और 170 को टच कर सकते हैं। तो इस वजह से 168 आप फर्स्ट टारगेट समझ लें और 170 जो है इसका सेकंड टारगेट समझ लें कि यहाँ तक आपने इसे लाजमी सेल आउट करना है। तो ये है अटक रिफाइनरी का। अगला स्क्रिप्ट जो अगर हम इसको देख लें तो हमारा अगला स्क्रिप्ट आ जाता है ट्रीट का। तो ट्रीट को अगर हम एनालिसिस करें, मैं कोई आज एडिट वगैरह नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट आपको जल्दी जल्दी मोबाइल से ही बना के बता दे दूँ। तो अगर आप ट्रीट का एनालिसिस अगर हम करें तो ट्रीट का एनालिसिस कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रीट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये इसका प्रॉपर तौर पे ब्रेकआउट आया है ट्रीट का। ट्रीट ने ब्रेकआउट दिया, देन उसे रीटेस्ट किया और देन इसने अपर कैप लगाया। अच्छा, अगर हम इसकी फ्यूचर की मूव की अगर बात करें कि ट्रीट अब फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ट्रीट का अगर फ्यूचर की बात करें तो 45 जो है 45 इसके पास इसका सेलिंग जोन है, ठीक है,
45 प्लस में जो जो इसमें होल्डिंग में है, याद रख लें कि 45 और 46 के बीच में आपने इसे सेल करना है। और हो सकता है तो यहाँ पे से शॉर्ट सेल भी कीजिएगा, क्योंकि कल इंडेक्स जो है वो काफ़ी प्रेशर में होगा। और अगर ये 45 46 के बीच में आपको काफ़ी प्रेशर में आता हुआ नज़र आए और आपको नज़र आए कि ये सेलिंग में आ रहा है, काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं इसमें, तो आप फ़ौरन से पहले ही इसे शॉर्ट कर लीजिएगा और साथ ही अपनी होल्डिंग्स को भी सेटल कर दीजिएगा। ये हमें नीचे आएगा। नीचे की अगर इसकी क्योंकि 45 46 की आपको मैंने बता दी इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम्स की अगर देखें तो वॉल्यूम एक्सेप्शनल इसे लगा है। अब यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम एनालिसिस करें तो ये एक्सेप्शनल के तौर पे लगा है। जस्ट लाइक इस तरह लग रहा है कि जैसे यहाँ पे इसको अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हो सकता है कल ये 1-2 रुपये ऊपर चला जाए, लेकिन आपने 46 से नीचे नीचे अगर आपको नज़र है तो इसे लाजमी सेल कर दीजिएगा। 46 को रिस्क ना लीजिएगा कि ये ना हो ये 1 मिनट में ही दोबारा 44 के पास आ जाएगा, 44 43 के पास आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी सपोर्ट की बात करें कि अगर आपने इसे अब हाई पे शॉर्ट सेल कर दिया तो इसकी सपोर्ट क्या होगी? इसकी जो सपोर्ट होगी वो 43 होगी, देन 42, देन 40। ये आपने याद रखने 3 लेवल्स, ठीक है। ये इसकी अच्छी स्पोर्ट्स है। तो अगर यहाँ तक ही है तो आप इसे लाजमी स्क्वायर ऑफ कीजिएगा और फिर इसको दोबारा वेट कीजिएगा कि इसके अगली नेक्स्ट मूव की तरफ दोबारा इसे देख लेंगे। लेकिन अगर ये 46 को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, 46 को, देन ये कहाँ जाएगा? देन ये 47.50 से ऊपर चला जाएगा, 47.50 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं हम अपने अगले स्क्रिप्ट को डिस्कस। अगला स्क्रिप्ट आज का हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा GHNL। GHNL ऑटो सेक्टर का है। ऑटो सेक्टर के अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आप ये देख लें कि इसमें कितना ज़्यादा एक्सेप्शनल वॉल्यूम भी लगा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लें कि इसकी शो करा रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। और इसकी अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बताऊँ तो इसमें अभी जो है शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। वो कैसे हो चुकी है मैं आपको से ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप ये देख लें, अगर ये आपको नज़र आ जाए 81 के पास, ठीक है, 81 के पास, देन आप इसे शॉर्ट सेल कर लीजिएगा। 81 के बाद ये फिर आपके पास 81 से ये तकरीबन 78 तक ये आपके पास आ जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें शॉर्ट सेल कर लें। अगर ये 78 को ब्रेक करता है, ठीक है, 78 को, देन इसके पास आपके पास जो अगला टारगेट आ जाएगा वो आ जाएगा 72 आप समझ लें, 72 और 70 आपके पास इसका अगला टारगेट आ जाएगा। क्योंकि कल न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, तो ये सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर काफ़ी प्रेशर में होगा और सीमेंट सेक्टर काफ़ी प्रेशर में होगा। तो इस वजह से, और इसमें सबसे एक अगला स्क्रिप्ट जो आपको मैं डिस्कस कर दूँ, पायनियर सीमेंट, क्योंकि इसकी कॉल हमने पहले भी दी है। लास्ट टाइम हमने इसकी कॉल दी थी 95 प्लस पे, आपके साथ ओपनली शेयर की थी कि 94 95 पे आप इसे शॉर्ट सेल करें, ये 90 पे आएगा। आप देखें कि लास्ट अगर इसका ये सेशन देखें तो लास्ट में हमारी टारगेट अचीव हुई है। यहाँ पे हिट टारगेट अचीव हुआ है, कॉल नहीं, टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पे 90 के पास। तो यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग दिया 92 की। आपको अगर ये दोबारा नज़र आए 93 94 के पास, आप इसे लाजमी शॉर्ट सेल करें। ये अब नीचे आएगा और हो सकता है कि कल अगर इसने 89 88 का लेवल अगर ब्रेक किया, देन ये 84 82 के पास आपको आता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें शॉर्ट सेल कॉल जो है वो जनरेट हुई है। आप इसमें शॉर्ट सेल करें तो पहले इसका टारगेट हो जाएगा 87 88। अगर वो भी इसे ब्रेक करेगा देन वो नीचे आ जाएगा 82 83 के पास। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट आ जाता है अगर TRG की अगर बात करें तो TRG की अगर बात हम करें तो TRG को आप देखें कि कितने लो और लॉक लगे। मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है 123 के पास बाय करवाया था और 131 का जब लॉक लगा था तो वहाँ पे कहा था इसे प्रॉफिट टेकिंग करके शॉर्ट कर दें, जिसके ओपनली इसी चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ था कि आप इसे शॉर्ट कर लें, ये आपको अच्छा फ़ायदा देगा। तो वो बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट्स आप इसी चैनल पे TRG के नाम से वीडियो है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने शेयर किए हैं बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट्स। तो खैर आगे चलते हैं। वहाँ पे 131 से ये नीचे आया 120 के पास, 120 से इसको दोबारा नीचे लगा 111 का, 111 से नीचे लगा 103 का, अभी ये 103 के पास है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो ये आई है कि हफीज़ शेख जो है वो अब अगले नेक्स्ट CEO हो चुके हैं और जो ज़िया चिश्ती उन्होंने रिज़ाइन दे दिए, अब अगले CEO आ चुके हैं। मैं आप थोड़ा सा इसको मुख्तसर अंदाज में आपकी इसकी मैनिपुलेशन आपके साथ डिस्कस खाली कर दूं कि कंपनी अगर जिसका बिज़नेस जिसने पढ़ा हुआ है तो उसमें ये होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन।
कंपनी खुद एक पर्सन हो जाती है। पर्सन कैसे हो जाती है कि आप अगर बैंक के पास जाएँ, खुद आप कहें मैंने लोन लेना, वो कहेंगे ठीक है आप आए, आप अपना आईडी कार्ड दे दें, क्योंकि आप पर्सन हैं। लेकिन जब आता है कंपनी की बात पे, तो वो डायरेक्टर्स के नाम पे, सीईओ के नाम पे, किसी के नाम पे नहीं इशू होता लोन या कुछ भी मामलात, वो सब कुछ कंपनी के नाम पे ही चल रहा होता है। वजह क्योंकि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद पर्सन डिक्लेयर हो चुकी होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज़ पर लॉ, ठीक है, और कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत ये कंपनी डिक्लेयर जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन डिक्लेयर हो चुकी होती है। अब बात यह है कि स्कैंडल आया वो किसका आया, वो आया सीईओ कौन था, जो अमेरिकन कंपनी थी उसका। अब कंपनी के कोई रेवेन्यू पे या किसी किस्म का कोई कंपनी पे कोई मसला नहीं आया हो ना, कि कंपनी ने कोई ऐसी चीज़ इशू कर दी हो जिसका कोर्ट पे केस हो, भारी जुर्मानों का डर हो, कोई ऐसी बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जो है अब वहाँ का सीईओ भी रिज़ाइन कर चुका है। लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि ओपन करेगा जो है इसका लॉक, लेकिन लॉक ओपन नहीं हुआ। आप लास्ट टाइम विटनेस थे कि जो 111 का लगा था वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन इसका वॉल्यूम लगा हुआ था, सेलर खड़ा हुआ था 50 to 60 मिलियन, और लास्ट जो इसका लॉक लगा वहाँ पे सिर्फ 5 मिलियन। तो ऑलमोस्ट आप देख लें 1000% इसका डिक्रीज़ हो गया कि पहले कंपनी पूरा उठा के वो ले आए थे कि हम बेचना चाह रहे हैं, और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में हमने विटनेस किया कि सिर्फ 50 लाख 40 लाख के बीच में सेलर खड़ा हुआ था, जो कि एक मामूली बात है टीआरजी के लिए। अच्छा, अब टीआरजी का आगे फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसे अब नए सीईओ आ चुके हैं, कंपनी का स्टेटस उसी तरह ही है, कंपनी में कोई किसी किस्म की रद्दबदल नहीं हुई, सिर्फ सीईओ चेंज हुआ है क्योंकि वो स्कैंडलाइज हो चुका था। अब ये नया सीईओ आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है, और इसमें एक और बात बताऊँ कि ऑफ द रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं बिटवीन ऑफ मार्केट में ब्रोकर्स के, वो 95 to 103 उनकी ये एवरेज थी, आपस में उन्होंने एक्सचेंज किए टीईआरजी के शेयर्स। मतलब किसी ने होल्डिंग सेल की और जिसने बाई की उसने ठीक ठाक क्वांटिटी में 95 से 103 के बीच में उन्होंने बाई की, लेकिन ज़्यादा एवरेज उनकी 95-98 के बीच में। तो हो सकता है कि कल वो गैप डाउन ओपन करें, जस्ट लाइक टैली की तरह लोअर लॉक पे ओपन करें, फिर वहाँ पे सेलर खड़े हो जाएं, इंडिविजुअल्स आ जाएं, यार ये तो अब टू फिगर में आना शुरू हो गया, 3 फिगर इसने ब्रेक कर दिए, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए और पार्टीज जितनी हैं वो एकदम इमीडिएटली ऐसी प्री ओपनिंग हो, साथ ही वहाँ पे वो ऑर्डर लगाते जाएं और आपका सारा आसमान उठा के ऊपर जाके फिर 103 और उससे ऊपर का जो 103 से ही बनेगा उसका, वहाँ पे वो इसको लेके आएँ और फिर वहाँ से 111 के लिए अपर कैप की तरफ ले जाएँ। तो ये का ध्यान कीजिएगा कि कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, बात आई थी स्कैंडलाइज्ड की होने की उसके सीईओ की। चलें जी, ये एक मुख्तसर सी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें अगर कोई कमी कोताही होगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह, थोड़ा जल्दी में बस बनाई ताकि आपके साथ आपके स्क्रिप्ट जो है एनालिसिस कर दिए जाए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।